औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, जिसमें हमने यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर 31 पर ये टॉपिक्स हैं, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और ये जो हमारे पास जो मेन टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसके बारे में हमने पढ़ा था और हमारे पास इसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो हमने सीख लिया था। इंशाअल्लाह आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 की क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। तो अगर आप लोग वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.5 है पेज नंबर 37 पर मौजूद है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड एवालुएट देम। यहाँ पर हमें कुछ मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, अब हमारे पास जो इसमें पार्ट फर्स्ट है वो ये है, ए मैट्रिक्स है। इसकी एलिमेंट क्या है? फर्स्ट रो की एलिमेंट है 5 6 और सेकंड रो की एलिमेंट है हमारे पास -4 1। ठीक है, तो सिंपली हमने इसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। तो बहुत सिंपल है, हम ये मैट्रिक्स इसी तरह लिखेंगे सोल्यूशन में 5 6 -4 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली कि टेकिंग डिटर्मिनेंट, मतलब ये है कि इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, तो जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट जो है, जब हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट जो है इसके लिए हम ये सिंबल जो है यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया ए और ये जो हमने निशान लगाए तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, अब हमारे पास ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये हम हटाएंगे और इसकी जगह हम ये डिटर्मिनेंट का जो सिंबल है वो लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये एलिमेंट अब लिखेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर। ठीक है, 5 6 -4 1। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, जिस तरह हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि डिटर्मिनेंट जो है इसका जवाब एक रियल नंबर आता है, एक नंबर आता है। वो किस तरह आता है कि डिटर्मिनेंट का डिफिनीशन ये है कि सबसे पहले हमारे पास ये जो एलिमेंट है इसको हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम पहले डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, मेन डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, ये हमारे पास मेन डायगोनल एलिमेंट है, तो 5 × 1। ठीक है, फिर हम लगाएंगे माइनस। ठीक है, और फिर हमारे पास ये जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, 6 और -4 या -4 × 6, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 × 1, इस तरह 6 × -4, 6 × -4, इसको हम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5 1 ज़ार 5, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसके साथ माइनस है, ये भी माइनस, तो सबसे पहले ये सिंबल जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो माइनस माइनस क्या आता है प्लस, और 6 4 ज़ार क्या आता है 24। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5 + 24 क्या आता है, हमारे पास आता है 29। तो इसी मैट्रिक्स का हमने जो है डिटर्मिनेंट वो फाइंड आउट किया। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है। ठीक है, यहाँ पर हम पार्ट 2 जो है अब सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में हमारे पास बी मैट्रिक्स है और इसकी एलिमेंट ये है 4 -2 5 और 13, ये सेकंड रो के एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो बी मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट हम लिखेंगे 4 -2, सेकंड रो की एलिमेंट है 5 और 13। ठीक है, तो सिंपली हम अब ये लिखेंगे कि टेकिंग डिटर्मिनेंट, हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जो है वो हम सिंपली इसी तरह फाइंड आउट करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी और इसके साथ जो है हम ये डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो लगाएंगे। ठीक है, तो बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, अब ये जो एलिमेंट है इससे हम ये स्क्वायर ब्रैकेट हटाएंगे और इसकी जगह हम डिटर्मिनेंट की जो साइन है वो हम लिखेंगे, जो सिंबल है डिटर्मिनेंट का। ठीक है, वो हमने लगाया 4 -2, फिर है 5 13। ठीक है, तो बी डिटर्मिनेंट
इक्वल टू, डिटर्मिनेंट का डिफिनीशन ये है कि सबसे पहले हम मेन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 13, फिर हम लगाएंगे माइनस, फिर हमारे पास ये जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाई -2 या -2 मल्टीप्लाई बाई 5 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 13, 4 और 13 हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 3 ज़ार क्या आता है 12, 2 1 कैरी, 4 1 ज़ार 4 और 1 5, 52, 4 मल्टीप्लाई बाई 13 तो क्या आता है 52, फिर माइनस माइनस प्लस बन जाता है, 5 2 ज़ार क्या आता है 10, ठीक है। तो बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 52 प्लस 10 क्या आता है हमारे पास आता है 62। तो ये जो है इसी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, ठीक है। अब हमारे पास इसका जो पार्ट थर्ड है सी मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो की एलिमेंट यहाँ पर है 11 और 7, ठीक है। सेकंड रो की एलिमेंट है -6 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन में मैंने ये सी मैट्रिक्स वापस लिखा है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि टेकिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है, हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, यहाँ पर हम ये डिटर्मिनेंट लगाएंगे, ठीक है। 11 7 है और -6 और क्या है 5, तो सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट हमारे पास है 11 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर हम लगाएंगे माइनस, फिर इस तरह -6 मल्टीप्लाई बाई 7, तो हम लगाएंगे -6, यहाँ पर ये नेगेटिव है तो इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे, -6 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। तो सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, हम सबसे पहले यहाँ पर 11 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 11 मल्टीप्लाई बाई 5 तो क्या आता है 55 आता है, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस माइनस आता है प्लस, फिर 6 7 ज़ार क्या आता है 42, ठीक है। अब हम जो है 55 और 42 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 5 + 2 क्या आता है 7, 5 + 4 क्या आता है 9 आता है। तो सी डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या आ गया 97, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास पार्ट 4 है। यहाँ पर हमारे पास जो है डी मैट्रिक्स है, इसकी एलिमेंट क्या है वो हम लिखेंगे 5 6, फिर है -8 -9, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे कि टेकिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, तो डी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, हम इसको डिटर्मिनेंट लगाएंगे, ठीक है। 5 6, फिर है -8 -9, तो डी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, सबसे पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 के साथ, तो इसको हम इस तरह मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाई -9, फिर हम लगाएंगे माइनस, फिर -8 और 6 जो है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे, तो -8 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पर है डी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 ज़ार क्या आता है 45, ये +5 है ये -9 है, तो प्लस और माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस मौजूद है लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 5 9 ज़ार 45, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर है 8 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 8 6 ज़ार क्या आता है 48, ठीक है। फिर यहाँ पर है -45 + 48, यहाँ पर मतलब ये है कि हमारी ऊपर जो है -45 का मतलब है कि हमारे ऊपर 45 रुपये का कर्ज़ा है, और +48 का मतलब है कि हमारे पास 48 रुपये मौजूद है, ठीक है। तो हम 48, हमारे साथ पैसे ज़्यादा है तो हम 48 में से 45 रुपये देंगे, तो फिर हमारे पास कितने पैसे जो है वो रह जाते हैं 3, तो मतलब ये है कि -45 + 48 का आंसर क्या आ गया +3, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया, ठीक है। अब हमारे पास जो पार्ट ई है, पार्ट 5, इसमें ई मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट जो है फर्स्ट रो के एलिमेंट वो हमारे पास है 2p वेरिएबल में मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो पहले 4 क्वेश्चन थे यहाँ पर हमारे पास नंबर से अब इसमें वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। 2p -3q, फिर है r, फिर है -s, ठीक है। सिंपली हम ये लिखेंगे कि टेकिंग डिटर्मिनेंट, इसी तरह हम ये जो है लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे ई डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इसको हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे 2p -3q, फिर है r, यहाँ पर है -s, ठीक है। तो ई
डिटर्मिनेंट इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास जो मेन डायगोनल एलिमेंट है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p मल्टीप्लाई बाई, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा -s, ठीक है। फिर हम लगाएंगे माइनस, फिर हमारे पास ये दोनों जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो r मल्टीप्लाई बाई -3q, ठीक है। ई डिटर्मिनेंट इक्वल टू, अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आप देख ले, ठीक है। तो सबसे पहले ये पॉजिटिव है, प्लस है और ये माइनस है, तो इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंबल्स को, प्लस और माइनस, माइनस बन जाता है 2p मल्टीप्लाई बाई s, तो इससे बन जाएगा 2p और s, मतलब ये दोनों अनलाइक वेरिएबल है तो ये इसी तरह कंबाइन आ जाएंगे, 2p और s जो है हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या आता है, प्लस आता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं r के साथ 3 के मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर हमारे पास इसमें नंबर है वो क्या है, 3 है, तो सबसे पहले हम 3 लगाएंगे, नंबर जो है वो हम पहले लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमने 2 लिखा है, फिर हम वेरिएबल लिखते हैं, यहाँ पर है वेरिएबल r और q, तो इसके साथ हम लगाएंगे r q, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन गया। इसका जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों जो है अनलाइक टर्म है, इसमें वेरिएबल PS है और यहाँ पर वेरिएबल RQ है जो को दोनों क्या है, अनलाइक है, ठीक है। तो ये इसका डिटर्मिनेंट बन गया। अब हमारे पास जो पार्ट 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर F मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 0, सेकंड रो के एलिमेंट है 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी तरह लिखेंगे, ठीक है, कि टेकिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने ख़ुद लिख लेना है कि टेकिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो F इसको हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसको हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे, ठीक है। तो F डिटर्मिनेंट इक्वल टू, सबसे पहले हम मेन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर हम लगाएंगे माइनस, ठीक है। फिर जो है सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट 0 मल्टीप्लाई बाई 0। F डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 1 ज़ार 1 माइनस 0 0 ज़ार 0, तो F डिटर्मिनेंट 1 माइनस 0 क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट बन गया। इसमें जो पार्ट 7 है G मैट्रिक्स है, ठीक है, एलिमेंट है इसके 6 माइनस 11, फिर है -1 और क्या है -3, ठीक है। तो इसके साथ भी हम इस तरह लगाएंगे कि टेकिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। तो G डिटर्मिनेंट इक्वल टू, यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे, ठीक है, 6 माइनस 11, फिर है -1 और -3, तो G डिटर्मिनेंट ये बराबर हो जाएगा 6 जो है वो -3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, फिर हम लगाएंगे माइनस, फिर यहाँ पर है -1 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा -11 के साथ, ठीक है। तो G डिटर्मिनेंट इक्वल टू, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, माइनस आता है 6 3 ज़ार 18 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है 3 सिंबल्स हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। किस तरह, यहाँ पर सबसे पहले ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस तो क्या आता है, प्लस आता है, माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस के साथ जो है हम दोबारा ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस प्लस बन गया और मल्टीप्लाई बाई इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस आता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, फिर माइनस आ गया, और 1 मल्टीप्लाई बाई 11 तो क्या आता है, 11 आता है, ठीक है। G डिटर्मिनेंट इक्वल टू -18 -11, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इसके साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये है इसको हम इस तरह समझेंगे कि हमारी -18 का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ऊपर 18 रुपये का कर्ज़ा है, -11 का है कि हमारी ऊपर जो है 11 रुपये और कर्ज़ा है, तो ये कितना बन गया, तो हम ये दोनों ऐड करेंगे कि हमारी ऊपर कितना कर्ज़ा बनता है, ठीक है। तो 18 + 11 क्या आता है, 8 + 1 आता है 9, 1 + 1 क्या आता है 2, तो हमारे ऊपर कर्ज़ा बन गया 29 रुपये का, तो इसके साथ हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसका पार्ट 7 था। यहाँ पर है हमारे पास पार्ट 8, इसमें H मैट्रिक्स है, एलिमेंट इसके क्या है, AC, यहाँ पर है 0 0 और क्या है B, तो यहाँ पर इस तरह हम लिखेंगे कि टेकिंग डिटर्मिनेंट, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। इसको हम इस तरह डिटर्मिनेंट लगाएंगे AC और यहाँ पर है 0
0 B, ठीक है। तो H डिटर्मिनेंट इक्वल टू, सबसे पहले हम मेन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे AC मल्टीप्लाई बाई B, और फिर माइनस ये दोनों 0 मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक है, दोनों 0 है। तो H डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये दोनों जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे AC मल्टीप्लाई बाई B, तो क्या आता है ACB, या हम ABC अगर तरतीब से लिखना चाहे तो ABC भी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस 0 0 0 आता है, तो H डिटर्मिनेंट इक्वल टू ABC माइनस 0, तो क्या आता है ABC आता है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें ये 8 पार्ट्स मौजूद थे जो कि हमने सॉल्व किए। अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। हमारे पास यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स मौजूद है, इसमें ये पूछा गया है कि इसमें कौन से मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और कौन से मैट्रिक्स इसमें नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका जो कंसेप्ट है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसको हम ज़रा रिवाइज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अगर हम इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर ले, ठीक है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो हमारे पास 0 आ जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास फिर होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट आंसर क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो ये वो हमारे पास बन जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर ना हो, ए डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर ना हो, कोई और नंबर आ जाए पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी नंबर हो, लेकिन 0 ना हो, तो हमारे पास फिर बनता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि इसमें कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर है, कौन से नॉन सिंगुलर। तो सिंपली हमने डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो इसको हम सिंगुलर कहेंगे, अगर डिटर्मिनेंट अगर डिटर्मिनेंट नॉन 0 हो तो इसको फिर हम नॉन सिंगुलर जो है वो कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे इसी तरह पहले क्वेश्चन की तरह कि टेकिंग डिटर्मिनेंट, इसका हम जो है वो डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे 5 3 2 1, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर हम लगाएंगे माइनस 2 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5 1 ज़ार 5 माइनस 2 3 ज़ार क्या आता है 6 आता है। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 माइनस 6 क्या आता है, 5 माइनस 6 आता है -1। तो हमारे पास ये जो -1 आ गया, तो इसको हम देखेंगे कि आया ये डिटर्मिनेंट जो है ये 0 है या ये नॉन 0 है। तो -1 जो है ये 0 की बराबर नहीं है, मतलब नॉन 0 है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि एज जिस तरह ए डिटर्मिनेंट डज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 की बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स है, सो ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स बन गया, ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, ये हमारे पास बन गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये था इसमें पार्ट फर्स्ट। अब इसमें जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास जो है बी मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो के एलिमेंट है 3 - 6 और सेकंड रो के एलिमेंट है -2 4। तो इसको हम देखेंगे कि आया हमारे पास ये जो बी मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे और हमें जो है फिर इसका पता चल जाएगा कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, तो बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 - 6 और -2 4 डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, सबसे पहले हम मेन डायगोनल एलिमेंट फिर सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर हम यह लगाएंगे माइनस, फिर -2 जो है -2 के साथ हम -6 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 4 ज़ार क्या आता है 12 आता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस आता है, ठीक है। 2 6 ज़ार क्या आता है 12। तो बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 12 - 12 क्या आता है 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या गया 0। तो सिंपली हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि एज़ ये जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट क्या है इक्वल टू 0 है। एज़ बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो मतलब ये हुआ कि सो बी इज़, ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, ये हमारे पास बन गया
सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये था इसमें पार्ट 2। अब हमारे पास पार्ट 3 है, सी मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो के एलिमेंट है 3a माइनस 2b, सेकंड रो एलिमेंट है 2a और b। ठीक है, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, तो सिंपली हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि टेकिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे इसको, सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इसको भी हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे 3a माइनस 2b और 2ab डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले मेन डायगोनल एलिमेंट, तो 3a जो है इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे b, फिर हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस, फिर ये दोनों जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2a मल्टीप्लाई बाई माइनस 2b, इसी तरह हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो है सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3a मल्टीप्लाई बाई b, तो क्या आता है 3ab, इसी तरह हम लगाएंगे, फिर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर है माइनस माइनस प्लस 2a, हम 2b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 ज़ार क्या आता है 4, और ये दोनों तो अनलाइक हैं, तो ab इस तरह हम लगाएंगे। ठीक है, तो 2 2 ज़ार 4 और ab। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान क्या है प्लस है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर इसके साथ जो वेरिएबल क्या है ab, और दोनों का पावर 1 है, यहाँ पर है ab और इसका पावर b 1 है, तो मतलब ये है कि ये दोनों कौन से टर्म है, लाइक टर्म वो होते हैं जिसमें वेरिएबल्स और पावर सेम हो। ठीक है, तो जब लाइक टर्म होते हैं तो इसको हम ऐड भी कर सकते हैं और इसका सब्ट्रैक्शन जो है वो भी पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर है 3 + 4, इसका हम कोएफिशिएंट लेंगे, वो हम ऐड करेंगे, तो 3 + 4 क्या आता है हमारे पास, आता है 7, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 4 आता है 7, और यहाँ पर ये ए बी जो है इससे हम 1 लेंगे, मतलब ए बी इसके साथ इस तरह हम लगाएंगे। ठीक है, तो 3 + 4 आता है 7ab, तो ये हमारे पास जो है इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो है, यहाँ पर हमारे पास जो है 7ab आ गया, इसमें वेरिएबल मौजूद है लेकिन ये हमारे पास क्या है, एक नॉन ज़ीरो नंबर है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि एज़ सी डिटर्मिनेंट डज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 की बराबर नहीं है, सो सी इज़, ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारे पास बन गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर है पार्ट डी, यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डी मैट्रिक्स लिखेंगे इसी तरह, -3 6 है, फिर है 2 - 4, तो सिंपली हम लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, तो -3 6 यहाँ पर है 2 - 4। ठीक है, डिटर्मिनेंट, डी डिटर्मिनेंट इक्वल टू -3, यहाँ पर है -3 मल्टीप्लाई बाई -4, फिर हम लगाएंगे -2 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, तो डी डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस आता है प्लस, 3 4 ज़ार 12, यहाँ पर है माइनस अपनी जगह लिखा जाएगा, 2 6 ज़ार 12। डी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 12 - 12 क्या आता है 0, तो इसका जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो क्या आ गया, वो हमारे पास आ गया 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एज डी डिटर्मिनेंट जो है वो किसके बराबर है, 0 के, डी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि सो डी इज़, हमारे पास ये जो डी मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है, इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो ये इसमें आखिरी पार्ट था, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें हमने ये चेक किए कि इसमें कौन से मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और कौन से मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, इन ही मैट्रिक्स का अब हम एडजॉइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। पहला क्वेश्चन, इसमें जो पहला पार्ट है वो हमारे पास ये है, ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है 1 2, सेकंड रो एलिमेंट है 3 4, सिंपली इसका हम एडजॉइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट का मतलब ये था, ठीक है, कि हम जो है जिस भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले रहे हैं तो इसके साथ हम लगाएंगे ए डी जे का मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट का डिफिनीशन ये था,
बहुत सिंपल डिफिनीशन था कि हमारे पास ये जो डायगोनल एलिमेंट है, मेन डायगोनल एलिमेंट, इसकी एलिमेंट की पोजीशन हम चेंज करेंगे। मतलब यहाँ पर हमारे पास है 1, यहाँ पर है 4, तो 4 हम यहाँ पर लिखेंगे और जो 1 है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। मेन डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो जाएंगे और हमारे पास जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है इसका जो साइन है, इसका जो सिंबल है, ठीक है, पॉजिटिव है तो इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, अगर नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव बनाएंगे। इसका हम साइन चेंज करेंगे और इसका जो है हम पोजीशन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 की जगह क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा 4। यहाँ पर है +2 तो ये -2 बन जाएगा, ये है +3 तो ये -3 बन जाएगा, और 4 की जगह यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 1, तो ये इसका क्या बन गया, एडजॉइंट जो है वो बन गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है एडजॉइंट जो है, एडजॉइंट का तरीका बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इसी तरह हम एडजॉइंट वो फाइंड आउट करेंगे। फिर है -3 -1, फिर है 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग एडजॉइंट। ठीक है, इसका हम एडजॉइंट लेंगे तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू, तो यहाँ पर इन दोनों का पोजीशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर है -3 तो यहाँ पर ये +3 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये बन गया +3। यहाँ पर इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -1 है तो ये +1 बन जाएगा, ये +2 है तो इसकी जगह लिखा जाएगा -2। इन दोनों का सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा, -1 है तो +1 बन गया, ये +2 है ये -2 बन गया, और इन दोनों का सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर -3 है तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, और ये -3 अब यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका एडजॉइंट बन गया। ठीक है, तो इसमें और भी 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इस तरह हमने जो है आप लोगों ने ख़ुद से वो एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है, तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ट्राई करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।